अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने आपके सामने अल्लाह के लारैब कलाम में से एक छोटी सी आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि जिसमें खुदा की ज़ात इरशाद फरमा रही है कि जब भी किसी दूसरे इंसान के साथ मुखातब हो तो तुम्हारा तरीक़ा क्या होना चाहिए। जब तुम किसी को खुदा की बारगाह की तरफ बुलाना चाहते हो तो फरमाया हिकमत के साथ और बेहतरीन नसीहत के साथ लोगों को मेरे रास्ते की तरफ बुलाओ। ज़न मोहतरम, मैंने आपके सामने हज़रत लुक़मान हकीम की वो नसीहतें कि जो उन्होंने अपने बेटे से की थी और जो कुतुब में मौजूद हैं वो आपके सामने बयान करनी है। हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बेटे, जब से तू इस दुनिया में आया है तू आखिरत की तरफ सफ़र करने में गामज़न है, यानी तेरा हर कदम आखिरत की तरफ तुझे लेके जा रहा है। और जिस घर में तू खुद को समझता है कि बहुत ज़्यादा करीब है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। और जिस घर की तरफ तुझको जाना है यानी कब्र, और तू समझता है कि वो दूर है, दर हालांकि तू उसके करीब होता जा रहा है। ज़न मोहतरम, ये एक बाप की अपने बेटे को नसीहत है। यहाँ पर मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मुआशरा ऐसा हो चुका है कि कभी भी कोई बाप अपनी औलाद को लेके नहीं बैठता, जबकि रवायात में मौजूद है कि बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ गुफ्तगू करे और उनको दीन की तालीम दिया करे, एक गपशप के माहौल में, एक दोस्ती के माहौल में, ताकि ना औलाद को अपने वालिदैन से बात करने में कोई शर्म महसूस हो और ना बाप को, और साथ में बाप को भी पता हो कि मेरे बच्चों के क्या मसाइल हैं। आज के इस मसरूफ़ दुनिया में जो औलाद है वो बाप के पास बैठना पसंद नहीं करती या उनके पास फुर्सत नहीं, और इसी तरह जो वालिदैन है वो अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से अपनी औलाद को वक्त नहीं देती, जिसकी वजह से आज मुआशरा बिगाड़ का शिकार है। हमें तरह तरह के इसमें गुनाह नजर आते हैं। लेकिन जनाब लुक़मान हकीम अपने बेटे को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि बेटे, जब तू जिंदगी गुजार रहा है, जब तू दुनिया में आ गया है तो फिर तू आज़ाद नहीं है। तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल होना चाहिए। इसके बाद लुक़मान हकीम अपने बेटे से कहते हैं, बेटे तू दुनिया को बिल्कुल तर्क ना कर दे, यानी फ़कत लिल्लाहियत के लिए निकल जा, फ़कत इबादत खुदा करनी शुरू कर दे और रिज़्क़ की तलाश ना कर। ऐसा कभी नहीं करना। क्यों? उसकी वजह बताई कि अगर तू रिज़्क़ की तलाश के लिए खुदा के रास्ते में नहीं जाएगा तो फिर कल को तुझे हाथ फैलाना पड़ेगा, लोगों का मोहताज हो जाएगा। इसलिए दुनिया को कुल्लन तर्क नहीं करना। और फिर फरमाया, ना ही दुनिया की तलब में हर वक्त लग जाना है कि खुदा को ही भूल जाए, ना उसकी इबादत किया करे और ना उसकी बाकी इबादत को अंजाम दिया करे। ज़न मोहतरम, इसके बाद लुक़मान हकीम अपने बेटे से कहते हैं, मेरे बेटे, ज़्यादा माल को इकट्ठा मत करना, बल्कि सिर्फ उतना माल इकट्ठा कर जितनी तुझे ज़रूरत है। ज़न मोहतरम, आज हमारे मुआशरे में हमारे वालिदैन बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए वो राज़ी नहीं। अपनी दुनियावी तालीम के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बड़ा माल खर्च करते हैं, बड़ा वक्त देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को दीन खुदा को समझने के लिए ना तो कहते हैं और ना ही इस बात पर राज़ी होती हैं कि उनका बेटा इल्म दीन को हासिल करे। इसके बाद लुक़मान हकीम अपने बेटे को एक और नसीहत करते हैं और कहते हैं, बेटे तुम्हारी महफिल दाना और उलमा की होनी चाहिए। उलमा के साथ बैठा कर, दानाओं के साथ बैठा कर। जब तू उनके साथ बैठेगा तुम्हारी अक्ल और शऊर इल्म वाली हो जाएगी, तो अहले इल्म में से हो जाएगा। और कभी भी उनके साथ झगड़ा मत करना। अगर तू उलमा के साथ और दाना के साथ झगड़ा करेगा तो वो तुझसे अपने इल्म को रोक लेंगे। आज हमारा मुआशरा अगर बुराई का शिकार है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नजर आती है वो यही है कि हमारा मुआशरा उलमा से दूर हो चुका,
हमारा मुआशरा दानाओं से दूर हो चुका। हमें कोई नसीहत करे, हमें उसकी नसीहत अच्छी नहीं लगती, हमें कोई बात अच्छी करे, हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगती, और हम बगैर किसी हिचकिचाहट के आलम दीन की तौहीन करने में किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करते, और जो हमारी ज़ुबान में आता है हम वो अल्फाज कह देते हैं। जबकि लुकमान हकीम, जिसका तारीख में एक तो ये भी रवायत है कि ये अपने दौर के नबी थे, लेकिन अगर आप इनको नबी नहीं मानते तो ना माने, या अगर ये मौसक रवायत नहीं है, कम अज़ कम इतना तो मानते हैं कि कुरान मजीद में जनाब लुकमान हकीम का खुदा की ज़ात ने बारहा मकामात पे जिक्र फरमाया है कि ये इतना साले शख्स था खुदा का। अब वो अपने बच्चे को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने और माशरे में ज़िंदगी गुजारने का दर्स दे रहे हैं, और हमारे लिए भी उनकी ज़िंदगी में ये दर्स हासिल करने का बेहतरीन मौका है कि हम भी जब अपने घर में बैठें तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी 24 घंटों में से कोई थोड़ा सा वक्त निकालें जिसमें वो अपने बच्चों के मसाइल भी सुना करें और उनको दीन की तालीम भी दिया करें। दुआ है परवरदिगार से कि वो हमें सही मानों में खुदा के दीन की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।